हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर। प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13 इज इक्वल टू 0। चलिए, तो हम यहाँ पे 2 cos a cos b यूज कर सकते हैं और यहाँ पे cos c प्लस cos d। स्टार्ट करते हैं। 2 cos a cos b क्या होता है? cos a plus b प्लस cos a minus b फ्रॉम LHS। 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, राइट। ठीक है बच्चे। एंड यहाँ पे cos c प्लस cos d, अगर यहाँ पे cos c प्लस cos d यूज करेंगे हम तो 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू आ जाएगा। चलिए, तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं। cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे cos a प्लस b यहाँ पे हो जाएगा बेटा cos, हो जाएगा 10 pi by 13 और ये हो जाएगा cos माइनस 8 पाई बाय 13 एंड cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो इसको लिखा मैं cos 8 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। अभी तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं 10 पाई बाय 13 को लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 13। ठीक है। और 8 पाई बाय 13 को लिख सकता हूँ पाई माइनस 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 एज इट इज रहने देते हैं प्लस cos 5 पाई बाय 13। ठीक है बेटा। cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो हमें माइनस cos 3 पाई बाय 13 लिखा जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस cos 5 पाई बाय 13 लिखा जाएगा प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। बेटा ये कैंसिल आउट हो गया है ना, और क्या मिल गया मुझे? 0, जो कि RHS में लेकर आना था। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे 2 cos a cos b यूज कर लेंगे और यहाँ पे cos a प्लस cos d, बट बेटा cos a प्लस cos d यूज करने की जरूरत नहीं थी। 2 cos a cos b से ही काम हो गया। इन दोनों को मैंने ऐसे ही रखा। ठीक है। और ये मेरे दिमाग में भी आ ही गया था तभी कि अगर यहाँ पे मैं cos c प्लस cos d यूज कर लूंगा तो यहाँ पे सम से प्रोडक्ट में चला जाऊंगा, तो यहाँ से प्रोडक्ट से सम में आ रहा हूँ तो फिर यहाँ पे सम से प्रोडक्ट में जाऊंगा तो फिर फायदा क्या हुआ। ठीक है। इसलिए एक को हमें एज इट इज रखना है, मतलब एक पेयर को हमें एज इट इज रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन गिवन है लेट 10 इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3, 10 भी इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 प्लस रूट 3, देन प्रूव दैट 10 a माइनस b इज इक्वल टू 3 बाई 8। बेटा अगर मुझे प्रूव करना है 10 a माइनस b इज इक्वल टू 3 बाई 8, तो अगर मैं यहाँ पे 10 a माइनस b का फॉर्मूला यूज करता हूँ तो देखते हैं क्या दिखता है मुझे। 10 a माइनस b इज 10 a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 a इंटू 10b, राइट। सो 10 a माइनस b मुझे क्या दिख रहा है? 10 a और 10b की जगह मैं वैल्यूज पुट कर दूं अगर, तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4 प्लस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन 4 प्लस रूट 3। ठीक है बेटा। तो यहाँ से रूट 3 कॉमन अंदर आ जाएगा, 4 प्लस रूट 3 माइनस 4 प्लस रूट 3 अपॉन 4 माइनस रूट 3 इंटू 4 प्लस रूट 3 प्लस 3, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है। और ये माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल, 3 प्लस रूट 3 इज 2 रूट 3, 2 रूट 3 इंटू रूट 3 इज 6 अपॉन 4 4 just 16 माइनस 3 प्लस 3। बेटा ये कितना आ गया?
6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10 इज 3 बाय, ओ सॉरी, तो कितना आ गया ये, तो मुझे 16 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 16, ये तो बेटा कैंसिल हो गया ना, 16 अपॉन 6 अपॉन 16, सॉरी, तो बेटा ये आ गया 16 बाई 16 इज 3 बाई 8 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, if tan alpha is equal to 5 by 6, tan beta is equal to 1 by 11, then alpha plus beta is equal to question mark, alpha plus beta की वैल्यू बतानी है मुझको, ठीक है, तो alpha plus beta क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा के बारे में अगर बात करनी है तो पहले मैं टेन अल्फा प्लस बीटा की बात कर लूं। टेन अल्फा प्लस बीटा इसलिए याद आ रहा है क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, और क्योंकि मुझे मेरे पास टेन अल्फा और टेन बीटा है, फिर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, यहाँ पे इनको पुट कर दूँ, सो 5 बाई 6 प्लस 1 बाई 11 अपॉन 1 माइनस 5 बाई 6 इंटू 1 बाई 11, ठीक है, तो ये जाएगा 5 इंटू 11 प्लस 6 इंटू 1 अपॉन 6 इंटू 11 माइनस 5, राइट बच्चे, तो 555 प्लस 6 61, 61 अपॉन 66 माइनस 5 61, तो बच्चे यहाँ से क्या निकल आया, 10 अल्फा प्लस बीटा मेरे को क्या दिख रहा है बेटा 1 दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या दिख रहा है 5/4, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, tan पाई 4 प्लस थीटा इंटू 3 पाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू -1, ट्रू और फॉल्स, चलिए बताइए। tan a प्लस बी यहाँ पे यूज करूंगा मैं, तो tan पाई 4 प्लस थीटा तो मुझे याद है, चलो कोई नहीं, अगेन tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, राइट, इनटू इसमें भी tan a प्लस बी लगा दूं, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, राइट, तो बेटा ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और ये हो गया tan 3 पाई 4 इज -1, सो -1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है, तो ये 1 प्लस टेन थीटा से 1 प्लस टेन थीटा कैंसिल हो गया, राइट है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, है ना बच्चे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू RHS, ठीक है, तो ये तो ट्रू हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो प्रूफ करना है 1 अपॉन 10 पाई 4 प्लस थीटा इंटू 1 अपॉन 10 पाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए यहाँ पे भी tan a प्लस बी और tan a माइनस बी यूज कर लें फ्रॉम LHS, 1 अपॉन tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इंटू 1 अपॉन tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, राइट, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, राइट, इंटू 1 अपॉन 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा,
राइट. सो 1 प्लस टेन थीटा से 1 प्लस टेन थीटा कैंसिल, 1 माइनस टेन थीटा से 1 माइनस टेन थीटा कैंसिल. तो फाइनली मेरे को मिल गया क्या, 1 इज इक्वल टू RHS. ओके बच्चे, चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने. प्रूव दैट 1 प्लस टेन इंटू टेन ई बाई टू इज इक्वल टू सेक. चलिए, सो फ्रॉम LHS ये हो जाना है 1 प्लस टेन को साइन और कॉस में लिख लूँ अगर मैं, तो ये साइन ए ऑन कॉस ए इंटू साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू. राइट. अगर एलसीएम लेता हूँ तो कॉस ए बाई टू प्लस साइन ए टू साइन ए बाई टू ऑन कॉस ए इंटू कॉस ए बाई टू. राइट. कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. दिस इज कॉस ए माइनस बी. राइट. ऑन कॉस ए बाई टू. ठीक है बेटा. सो दिस इज कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू. कॉस ए बाई टू से कॉस ए बाई टू कैंसिल. दिस इज sec a इज इक्वल टू RHS. चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने. इफ cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3/2, देन प्रूव दैट सिग्मा cos अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा sin अल्फा इज इक्वल टू 0. ठीक है. चलिए तो जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं पहले. ओके. गिवन क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3/2. अगर बेटा मैं 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और ये माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं और प्लस 1 इस तरीके से लिख दूं, मतलब 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं किसके साथ, कोसाइन, 3 कोसाइन के साथ, तो तुम्हें ऐसे दिखेगा. ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है ना. 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 प्लस 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 1 प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके. अब अगर मैं यहाँ पे बच्चे 1 को लिख दूं, पहले इसको खोलता हूं मैं, cos अल्फा माइनस बीटा को, तो ये हो जाएगा बेटा cos अल्फा माइनस बीटा इज cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा. राइट. ओके. और 1 को मैं लिखता हूँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा. ऐसा लिख सकता हूँ उस 1 को. नाउ फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, cos बीटा माइनस गामा, cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा. राइट. और नेक्स्ट वन इज cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा. ठीक है. प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा, तो इस cos को लिखा मैंने cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा, प्लस 1 को लिखा मैंने cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा. राइट. अब देखो बेटा यहां पर मैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा को अगर लिखता हूँ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, तीनों cos मैंने एक साथ लिख लिए, प्लस 2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा प्लस cos बीटा cos गामा प्लस cos गामा cos अल्फा. ठीक है, मतलब cos वाली टर्म्स एक साथ लिख ली मैंने, प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा प्लस 2
साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, राइट। तो मैं देख रहा हूं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 सिग्मा कॉस अल्फा बीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस अल्फा प्लस कॉस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही मैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा को लिख सकता हूँ प्लस 2 सिग्मा साइन अल्फा साइन बीटा को लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। अच्छा, राइट हैंड साइड में ना बच्चे ये क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है, ठीक है। राइट हैंड साइड में बेटा क्या चल रहा है, जीरो। तो ये पार्ट भी क्या होया, राइट हैंड साइड में जीरो। अब देखो बेटा, यहाँ पे दो स्क्वायर्स का सम जीरो है। अगर दो स्क्वायर्स का सम जीरो है, मैं जानता हूं कि स्क्वायर जो है वो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल स्क्वायर जीरो होना चाहिए, है ना। इसका मतलब इंडिविजुअल स्क्वायर जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हटाना पड़ेगा यार ऊपर वाले को। तो बेटा मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि इम्प्लाइज कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर जीरो होगा, है ना। एंड साइन एल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो। इसका मतलब देखिए, कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा जीरो होगा एंड साइन एल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू जीरो होगा। बेटा इसी को तो मैंने क्या बोला था, सिग्मा कॉस एल्फा बोला था, और इसी को मैंने सिग्मा साइन अल्फा बोला था, ठीक है। तो जो मुझे प्रूव करना था वो कर दिया। चलिए बेटा, अब जो है ना 15 डिग्री और 75 डिग्री पर बात कर लेते हैं। 15 डिग्री और 75 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं, 15 डिग्री 75 डिग्री, है ना। ब्रैकेट में लिख लेते हैं π/12 और 5π/12, ठीक है। तो बेटा अगर मैं मान लो साइन 15 देखना चाहता हूँ, साइन 15 की वैल्यू ऐसा मुझे अभी पता नहीं है, तो साइन 15 होता क्या है। तो साइन 15 को ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन 45 माइनस 30, है ना। तो साइन 45 माइनस 30, इसमें साइन ए माइनस बी लगा दे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो बेटा ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2 माइनस ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा बेटा √3 माइनस 1/2 दिस इज साइन 15। चलिए, तो बहुत काम की चीज आ गई हमारे पास। जब साइन 15 हमें पता लग गया √3 माइनस 1/2 इसको हटा देते हैं। अच्छा, हटाने से पहले साइन 15 को तो मैं cos 75 भी लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि साइन थीटा इज व्हाट, cos 90 माइनस थीटा। तो दिस इज ऑल्सो फॉर cos 75 √3 माइनस 1/2। चलिए अब हटा देते हैं। बेटा बात कर लेते हैं cos 15 डिग्री पर। तो cos 15 को लिख देते हैं cos 45 माइनस 30 और इसमें cos a माइनस बी लगा देते हैं। तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, राइट। ये हो जाएगा बेटा 1/√2, cos 45 इज 1/√2, cos 30 इज √3/2 प्लस साइन 45 इज 1/√2 और साइन 30 इज 1/2। तो ये आ गया बेटा √3 प्लस 1/2 दिस इज cos 15। ठीक है बच्चे, ये भी हमारे लिए काम की चीज आ गई कि cos 15 अब हमें याद होना चाहिए √3 प्लस 1/2 होता है। ऑल्सो आप जानते हैं कि cos 15 इज साइन 75,
510, क्योंकि मुझे पता है cos थीटा इज sin 90 माइनस थीटा। चलिए, अगर मैं cos 15 देख लिया मैंने और मैंने sin 15 देख लिया, तो क्या मैं tan 15 बता सकता हूँ? tan 15 बिल्कुल बता सकता हूँ। tan 15 होता है sin 15 अपॉन cos 15। ठीक है बेटा, तो sin 15 तो अभी देखा था मैंने √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, और cos 15 इज √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, फिर 2√2 से 2√2 कैंसिल, तो बेटा यहाँ से tan 15 मुझे मिल गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, जिसके चलते ये tan 15 मेरे को दिखने लग जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये tan 15 के लिए वैल्यू याद रखूँ मैं। tan 15 के लिए दोनों ही वैल्यू याद रखेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 भी, और डायरेक्ट 2 माइनस √3 भी। ठीक है, चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं, 4 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। ठीक है, ये होमवर्क रहने वाले हैं। ठीक है, प्लीज इनको ट्राई करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज sin थीटा बाई 2 sin 7 थीटा बाई 2 प्लस sin 3 थीटा बाई 2 sin 11 थीटा बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं क्या निकल कर आता है। क्वेश्चन 2 इज sin a प्लस 2b माइनस sin b sin 2a प्लस b। ठीक है, क्वेश्चन 3 इज prove that 2 sin 2a cos a to sin a plus 2 sin 2a sin a into cos a is equal to 0, ये प्रूव करना है। एंड क्वेश्चन 4th इज prove that sin बीटा माइनस गामा cos अल्फा माइनस डेल्टा प्लस sin गामा माइनस अल्फा cos बीटा माइनस डेल्टा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा cos गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको ट्राई करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।